प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने ठीक 30 दिन पहले प्रदेश की कमान संभाली और उसके बाद सीएम सुपर एक्शन में नजर आए। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता दिखी सिर्फ एक, और वो है वचन पत्र को पूरा करने की। सीएम कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश की सत्ता संभाल शपथ के बाद कांग्रेस के वचन पत्र का बड़ा वादा पूरा किया। किसानों की कर्ज माफी का वादा, कर्ज माफी देकर किसानों को राहत दी, तो साथ ही अधिकारियों को भी चेता दिया। मैं कहूँ किसी अधिकारी को कि आप देख लीजिए इसे, वो कहता मैं कर दूंगा, मैं उस अधिकारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। जो होने वाला काम था क्यों नहीं हुआ, मेरी मदद तो वो मांगिए जहाँ ना होने वाला काम था। अधिकारियों को चेताया तो अपनी टीम को भी कसा। समीक्षा सबकी जारी है। सूबे के मंत्री अपने अपने कामों में जुटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का बीड़ा कमलनाथ ने उठाया है, तो वहीं किसानों का मुद्दा इन 30 दिनों छाया रहा। और इस बीच शुरुआत हुई ऋण माफी योजना की, जहां सीएम कमलनाथ के साथ खड़ा दिखाई दिया प्रदेश का किसान। गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। आपने वो कर दिखाया जो किसी ने करके नहीं दिखाया। ये बीजेपी झूठ बोल बोल के हमारे गरीबों के कपड़े उतरा दिए। हम किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इन बेईमानों को इनको कुर्सी दिखी, लेकिन हमारी गरीबों की सुननी ली। प्रदेश का अन्नदाता कांग्रेस सरकार के साथ है, तो जान लेते हैं क्या है कहना प्रदेश की आवाम का। कमलनाथ जी जो है, जो कांग्रेस की सरकार बनी है, 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। उसके बाद में अभी सरकार को 1 महीना हुआ है। अभी उनको सारे विभाग और बहुत सी चीज़ को समझना है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारा खजाना खाली था, पैसा कम था और विकास बहुत ज़्यादा चल रहा था। उन्होंने जो वादे किए हैं कमलनाथ जी ने, वो पूरे करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। मध्यम वर्गीय जो टैक्स पेयर लोग हैं, उनके लिए सरकार को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, उनको क्रियान्वित करनी चाहिए और मध्यम वर्गीय को राहत पहुंचानी चाहिए। गरीबों के लिए तो पिछली सरकार भी काम कर रही थी। 1 महीना तो पूरा हो गया, लेकिन सरकार के जितने भी काम वगैरह हैं वो सारे सब कागज़ पे ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हाँ धरातल पे कोई चीज़ आ रही है। अभी तो फिलहाल सरकार को 1 महीना हुआ है और धीरे धीरे उनका, जैसे किसान ऋण माफ़ी का पहला मुद्दा था उनका, जो घोषणा पत्र में उन्होंने लेके आए थे उस पर अमल किया है, कागजी कार्रवाई की गई है अभी, लेकिन उसको धरातल पर नहीं लेके गए हैं। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए 3 फैक्ट्रियाँ डालेंगे, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो रहेगा गेन एम्प्लॉयमेंट का वो एमपी का रहेगा। तो देखिए अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है इनका। जनता आने वाले वक्त में कांग्रेस सरकार से बदलाव चाहती है। अब एक नजर उन फैसलों पर भी जो कमलनाथ के इन 30 दिनों के गवाह बनी। किसानों की ऋण माफी, 55 लाख किसानों के 50,000 करोड़ का ऋण माफ। उद्योग नीति में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार में 70% स्थान। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए की गई। प्रदेश के किसानों की यूरिया की किल्लत को खत्म किया। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में गारमेंट्स पार्क की स्थापना के आदेश दिए। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ का तोहफा, अपराध पर 0 टॉलरेंस के निर्देश। आशा कार्यकर्ता एवं सहयोगियों को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की। मंत्रालय के बाहर हर माह की 1 तारीख को पुलिस बैंड की मौजूदगी में वंदे मातरम गान। मीसा बंदियों की पेंशन के भौतिक सत्यापन के साथ नए सिरे से क्रियान्वयन के निर्देश। सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के लिए गौशाला का निर्माण। पूर्ववर्ती सरकार में बने आनंद मंत्रालय की जगह आध्यात्म विभाग का गठन। सीएम का फैसला, मंत्रियों की जगह अफसर करें घोषणाएं। इन फैसलों ने बता दिया कि कमान और निजाम अब बदल चुका है। सीएम ने ताबड़तोड़ जनता के हित में फैसले लिए, तो वहीं सरकार के मंत्री भी कथन की नहीं, इसे वचन की सरकार बताते नजर आए। लेकिन इस 30 दिन की नई सरकार पर क्या है विपक्ष की राय, वो भी सुनिए। इस अल्प समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश की जनता से जो वचन किए थे, उन वचनों की प्राथमिकता के आधार पर हम इनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा वचन था कि हमारे किसानों की कर्जा माफ़ी करने का काम हमारी सरकार ने जो है किया था। हमने प्रदेश के अन्नदाताओं से 10 दिन का समय मांगा, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री से शपथ लेने की मात्र 1.5 घंटे के अंदर उस वचन को पूरा करने का काम किया। हमारी सरकार सिर्फ कर्ज माफ़ी पर नहीं रुकने वाली और आने वाले समय में तमाम वचन जो हमने किए हैं उनको हम पूरा करने का काम करेंगे।
कमलनाथ जी को कोई मुख्यमंत्री नहीं मान रहा, केवल कमलनाथ जी के लोग कमलनाथ जी को मान रहे हैं। जो सबसे पहला वायदा था कृषि कर्जा माफ का, 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे, आज 1 महीना हो गया और अभी तो वो कह रहे हैं फॉर्म भराएंगे, फिर देखेंगे, फिर किंतु, फिर परंतु, फिर इसको देंगे उसको नहीं देंगे। और पूरा मध्य प्रदेश का विकास का काम, गरीब के कल्याण की योजनाएं, वो संबल योजनाएं हो या उपचार योजना हो, ये सारी ठप पड़ी और गरीब परेशान है, किसान परेशान। विपक्ष को सरकार की नीयत पर भले ही संदेह हो, पर वो बार बार सरकार के न चल पाने का जिक्र करती नजर आ रही है। हमने सरकार की कुंडली दिखाई, देखो व्यक्तियों की तो होती है, सरकार की भी कुंडली होती है, पार्टियों की भी कुंडली होती है जहाँ से उनके नाम शुरू होते हैं। उन्होंने कहा बीमार बच्चे की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कितने दिन में चला है। लेकिन विधानसभा में सीएम कमलनाथ ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद को लेकर जहां अपना लोहा मनवा लिया, वहीं जनता के सामने समय समय पर रिपोर्ट कार्ड देने का वादा किया है। इंतजार रहेगा तो अब आगे वचन के पूरा होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देने से पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। 30 दिन में वचन पत्र पर कितने खरे उतरे सरकार? किसानों की कर्ज माफी कर क्या कांग्रेस खेलेगी लंबी पारी? वचन पूरे कर प्रदेश सरकार दिलाएगी लोकसभा में राहुल गांधी को फायदा। बार बार सरकार गिराने की विपक्ष की चुनौती के क्या मायने? तो मध्य प्रदेश की सरकार के 30 दिन पूरे हुए हैं। जाहिर है विपक्ष हिसाब किताब मांगने पर आमादा है और साथ ही आरोप लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी का, जिसे लेकर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कर रही है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो उसे इस पर एतबार नहीं है। आखिर क्यों संदेह है सरकार पर, करेंगे इसी पे चर्चा। हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अवनीश जी, बहुत स्वागत है। अवनीश जी, ये आपने जो रिपोर्ट देखी है इसमें आपने सुना होगा, अब तो कुंडलियां भी दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है, अब कुंडली दिखाकर भी कहा जा रहा है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली आगे। ये बड़ा शर्मनाक है। मैं अभी सुन रहा था, जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोपाल भार्गव जी, वो ये कथन बोल रहे थे कि सरकार की कुंडली हमने दिखाई है, ये सरकार ज्यादा नहीं चलने वाली है। मतलब ये उस तरह का है कि जिस बच्चे की किडनी फेल होती है वो कितने दिन जीवित रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जरा उस माँ बाप से, उस व्यक्ति से पूछें जिस व्यक्ति की वास्तव में किडनी खराब है तो वो कितने कष्ट में होता है। कृपया करके गोपाल भार्गव जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें। और मैं कहूँगा, जहाँ तक है हमारी सरकार की बात, तो नाज़नीन जी, हमारी सरकार पूरी तरह से कहते हैं ना, उपलब्धियों भरा एक माह रहा है। हाँ, ये है कि विपक्ष रोज ही इस बात को तकता रहा और एक अफवाह फैलाता रहा कि ये अस्थिर सरकार है, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी। इनफैक्ट इनके जो नेता थे, कई ऐसे नेता कहते ना कि जो बयान ऐसे आए उनके कि वो खुद अपने बड़े नेता, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री, ऐसे बयान देते पाए गए, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग, कि अगर बॉस इशारा कर दें तो इस सरकार को हम 15 दिन में पलटा देंगे, पटक देंगे। अच्छा, आप ये भी जानती नाज़नीन जी कि बॉस या भाई शब्द किसको उपयोग किए जाते हैं? हम वो उन शब्दों के स्तर पर नहीं जाना चाहते। हम ये कहेंगे कि सरकार पूरी तरह से, ये जो महीना रहा है, 1 महीना उपलब्धियों भरा रहा है। आप देखें, सबसे खास बात, किसानों के कर्जे का माफी की हमने वचन दिया अपने वचन पत्र में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1.5 घंटे के अंदर शपथ लेते ही साथ उस चीज पर अमल किया। अभी जैसे मैं देख रहा था, कई लोगों को बड़ी आपत्ति है कि फॉर्म भरवा रहे हैं। ये देखिए, फॉर्म तो भरवाना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम उस तरह के जुमले नहीं देते हैं कि 15 लाख सबके खाते में जाएंगे। ऐसे आप बोल रहे हो कि खातों में पैसा डाल दो, भाई ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें वास्तविकता कितनी है। क्योंकि कई ऐसे बड़े अधिकारी भी होते हैं जो काफी अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, कई ऐसे बड़े व्यापारी भी होते हैं जिनकी आमदनी का सोर्स कुछ और भी होता है, और बड़े स्तर पर उनको आमदनी होती है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि इस योजना में उनको लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि ये तो गरीब किसानों के लिए योजना है बेसिकली।
तो वो तो करना पड़ेगा, फिल्टर तो आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, विपक्ष ने हमेशा इस चीज पर हमको घेरने की कोशिश की। पहले हमने 31 मार्च तक का एक डेटा लिया था, उन्होंने कहा चलिए हमने उनकी बात एक बड़ा मन रखते हुए हमने चलो ठीक है भैया 12 तारीख तक का आप ले लो, लेकिन आप उसके बाद भी देखें हम काम निरंतर करते गए, वो विपक्ष निरंतर हमको घेरने की कोशिश करता गया, आरोप लगाता गया। हमारी वो आरोप जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मदद का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उन बिंदुओं पर काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए जनता के बीच में मैसेज बहुत खराब जा रहा है। आप तो देखिए ना, उस आशा कार्यकर्ता से पूछिए जिसका मानदेय कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन वो मैसेज जो भी दे रहे हैं वो उनके लिए खराब हो सकता है या उनकी छवि को खराब कर सकता है। आप जिस काम और जिन वचन को लेकर आए थे आप उसमें खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें सबसे खास बात 651 वो गरीब लोग जो अपना अच्छी तरह से इलाज नहीं करा पा रहे थे, उनके इलाज के लिए, जबकि पुराने मुख्यमंत्री 7 करोड़ जो बजट होता था उसको यूज कर चुके थे, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी ने 4.25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए उन लोगों को इलाज के लिए, 651 लोगों को। तो सोचिए कि वो कितने खुश होंगे। आप देखें सबसे खास बात उन चेहरों को देखें, उन परिवार के चेहरों को देखें कि जिनके पिता पुलिस में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और वो अपने पिता की शक्ल सूरत देखने के लिए तरस जाते थे। आज देखें, आज जब उनका पिता हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मनाता है, घर पे रहता है, तो कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो वचन कहे गए थे उस पर काम किया जा रहा है। पटेरिया सर, विपक्ष को आपत्ति बहुत है, सरकार गिराने की बात बहुत है, लेकिन हमने भी चर्चा में आमंत्रित किया था, अब तक वो पहुंचे नहीं हैं। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए बयानबाजी की जा रही है? और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीएम कमलनाथ की, तो क्या वो उद्योगपति की छवि से बाहर आ चुके हैं, अब वो किसान के रूप में जल्द ही जाने और पहचाने जाएंगे? देखिए नाज़रीन जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 दिन किसी भी सरकार को आकलन करने के लिए बहुत कम होते हैं। हमको अभी सरकार को कसौटी पे कसना नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि अभी वो केवल निर्देश की स्थिति में है सरकार। वो जो घोषणाएं उनने की हैं या जो निर्देश जारी किए उस पर अमल अभी नहीं हुआ है पूरी तरह। यदि जब जमीन पर धरातल पर उतरेगी उसके बाद इसको कसौटी में कसा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है कहीं कोई लूप होल उसको बताना, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। कांग्रेस जब विपक्ष में होती अभी तो कांग्रेस भी यही काम कर रही होती जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसा कि बुंदेला जी कह रहे हैं कि भाजपा ने आरोप लगाया कि आप 30 मार्च तक का क्यों दे रहे हैं, आपने तो वादा किया था कि जब सरकार बनेगी उस दिन तक का, तो हमने बढ़ा के 12 दिसंबर कर दिया। तो ये विपक्ष की भूमिका, जनता के हित की भूमिका यहाँ पर सामने साबित हो रही है। जहाँ तक कर्ज माफी की बात है, कर्ज वास्तविक तौर पर माफ करने का निर्णय ले लिया, ये सही बात है। किसान से वसूली नहीं हो रही है, सही बात है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को जिस तरीके से लंबा चलाया जा रहा है उसको लेकर सवाल तो उठेंगे ही, स्वाभाविक तौर पर उठने भी चाहिए कि तरह तरह की चीज़ें उसको लेकर सामने आ रही हैं। पिछली सरकार से यदि हम तुलना करें तो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कहा कि हम किसानों को बोनस देंगे पिछले साल गेहूं खरीदी का, तो सीधे उनके खाते में डाल दिया गया था, क्योंकि सारे किसानों के खाते सिंक्रोनाइज हैं, बैंकों से जुड़े हुए हैं। सरकार चाहती तो यहाँ पे एक्सेल सीट में देख सकती थी किसका कितना कर्जा है, सीधे सीधे माफ भी कर सकती, लेकिन ये उनने जो प्रक्रिया चुनी उनका अपने कुछ अच्छे बेहतरी सोचकर चुनी होगी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जहां तक सरकार के बाकी कामों की बात की जाए तो कर्ज माफी के अलावा इस 30 दिन में क्या उपलब्धि रही है, तो घोषणाओं या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो राशि बढ़ाई गई है, आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने के अलावा और कोई उपलब्धि यहाँ पर नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, जैसा भी आप दिखा भी रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अधिकारी को एक बार निर्देश देने के बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कमलनाथ जी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ दिए जाएंगे। एक दिन के ट्रायल रन भोपाल में होने के बाद वीकली ऑफ पूरे प्रदेश में कहीं अभी तक लागू नहीं हुआ। ये कमलनाथ की सरकार की यदि हम उसको अच्छाई माने कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया था, तो ये नाकामी भी है कि उनके निर्देश के बावजूद प्रशासन वैसा ही काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी लापरवाही लेतलाली बर्दाश्त नहीं होगी। शुरू में ही शपथ लेने के बाद जब उन्होंने पहली मीटिंग ली थी अधिकारियों की, ये निर्देश दिए थे। अखबारों में आया कि भोपाल के अस्पतालों में हालत खराब है, तो फिर निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। अखबारों में आया कि स्कूलों के पास नशे के ड्रग्स की चीजें बिक रही हैं, तो निर्देश जारी कर। तो प्रशासन को जो काम करना चाहिए था, जो भय होना चाहिए था, तो वो अभी तक आया नहीं। ये माना जाए कि पिछली सरकार का जो दर्द था कि बात सुनी नहीं जाती, अधिकारी जो हैं वो बात सुनते नहीं हैं, काम पे तवज्जो नहीं दे पाते हैं, तो क्या ये समस्या जो है मौजूदा सरकार के सामने भी है? और अवनीश जी, जैसा कि पटेरिया जी जिन बिंदुओं पे यहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं, अगर वैसी स्थितियां हैं तो क्या और सख्ती बरतने की या और जो है नजरें यहाँ पे तेज दौड़ाने की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि किसी भी काम की पेंडेंसी ना रखी जाए। अगर जैसे उन्होंने कहा था कि अधिकारी मेरे से बात करने का या
काम मुझे फॉरवर्ड करने का एक जो चलन है, मोस्टली हम देखें हमारे तंत्र में एक सिस्टम बनाया गया है कि काम आदमी आगे फॉरवर्ड, जबकि वो व्यक्ति, वो पर्टिकुलर अधिकारी उस काम को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन क्या फाइलों पे फाइल, पेंडिंग पे पेंडिंग होता जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो कहने का आशय था कि पेंडिंग ना करें, जो काम है अगर आप कर सकते हैं तो उसको करें, मेरे तक आप काम ना भेजें। कहने का मतलब मंत्री तक काम ना भेजें कि भाई देखिए सरकार बदली है, सीएम बदल गए, लेकिन अधिकारी वही है, फेर बदल जरूर किया गया है लेकिन उनकी प्रवृत्ति वही है। तो क्या आप उस प्रवृत्ति से उन्हें बाहर ला सकेंगे कि वो फाइल पेंडिंग ना रखें या फिर अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, ताकि आप जो योजनाएं अब बनाएंगे, पिछली सरकार ने भी खूब योजनाएं बनाई, आपने उन पे सवाल भी खड़े किए थे, योजनाएं बनना काफी नहीं है, उसका फायदा मिलना ज्यादा जरूरी है। मैं एक बड़ा छोटा उदाहरण दूंगा नाज़रीन जी, अधिकारी वही हैं, बिल्कुल आप सही। जैसे हम सब भोपाल शहर में रहते हैं, भोपाल में ही बैठे हैं, और भोपाल शहर में आपने देखा होगा, हम अभी कुछ दिन पहले एक चीज से बड़े परेशान थे कि पूरे रोड पर आवारा मवेशी घूमते रहते थे, गाय, उसमें डॉगीज थे काफी, और सुअर भी काफी घूमते थे। तो उनसे कई सारी दुर्घटनाएं हुई। इनफैक्ट मेरे भी एक बहुत नजदीकी व्यक्ति थे, उन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मतलब ये देख के दिल बड़ा दुखता है। लेकिन आप देखें हमारी सरकार, तो देखिए वही अधिकारी है, वही नगर निगम है, वही महापौर है, और शायद अधिकतर 90% ऑफिसर्स वही होंगे। लेकिन आप देखें भोपाल की सड़कों पर आवारा मवेशी, पशु दिखना बंद हो गए। जिनकी अगर गाय है तो वो कृपया करके या तो अपनी गौशालाओं में बांधे, नहीं तो वो फिर आप रोड पर खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनसे कई बीमारियां तो होती हैं, साथ साथ उनसे कई सारी सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसे हम एक अच्छी पहल के तौर पर देखते हैं, सराहना भी करते हैं आपकी, लेकिन एक बड़ी बीमारी है युवाओं के पास जो बेरोजगारी की, उसे दूर करना आपके इस वचन पत्र में प्रमुखता से था। आप देखें 1 महीने के अंदर 4 जो गारमेंट पार्क का उन्होंने बोला था, बकायदा उसके आदेश दे दिए गए। आप सबसे बड़ी बात एक कुछ मैं आपको छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस बताता हूं। देखिए एक अभी पटेल सर ने बिल्कुल सही कहा, किसी भी सरकार के कार्य के आकलन के लिए 1 माह बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप देखें, सबसे खास बात आप देखें, हमने फिजूल खर्ची पर रोक लगाई। जैसे आप देखें हम लोगों ने अभी परसों जो एक किसानों का जो हमने सम्मेलन किया था कर्ज माफी वाला, अगर पुरानी सरकार होती तो उसके 2 दिन पहले पेपर पूरे रंग जाते और 2 दिन बाद तक पेपर रंगे रहते। ये फिजूल खर्ची थी। आप देखें इतनी फिजूल खर्ची की कि इन्होंने आचार संहिता के दौरान इनको एक कैबिनेट मीटिंग बुलानी पड़ी, क्योंकि इनको जनसंपर्क विभाग के द्वारा कुछ पेमेंट करना था, तो उन्होंने वो पेमेंट के लिए 800 करोड़ के लोन लेने के लिए इनको मीटिंग बुलानी पड़ी। इतनी स्थिति खराब थी। चलिए ठीक है, मैं पटेल सर से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी आपकी बात पे। आप देखें नाज़रीन जी, हमने बिल्कुल ठीक है सर, फिजूल खर्ची पे प्रतिक्रिया चाहती हूँ। पटेल सर, अगर कांग्रेस की हम बात करें, अभी अवनीश जी ये बात कह रहे हैं और निश्चित तौर पर काम बोलता है, अगर जनता के बीच में वचन जो कहे गए हैं वो पूरे होंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी जनता कांग्रेस को चुने या इसका फायदा कांग्रेस को मिले। लेकिन एक बात बार बार कांग्रेस कहती रही कि ब्रांडिंग की गई, हमने ब्रांडिंग नहीं की। जो पहले कर्ज माफ हुआ था उसकी हमने ब्रांडिंग नहीं की, और अब ये कह रहे हैं कि खर्च बताने के लिए हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्या अच्छाई के रास्ते पे चल के एक बार फिर से कांग्रेस को धक्का लग सकता है? हाँ देखिए नाज़रीन जी, बाजार का एक सीधा साधा सिद्धांत है, जो दिखेगा वही बिकेगा। आप यदि चुनाव में जाते हैं तो आपको दिखना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने विज्ञापन दिए होंगे चुनाव के दौरान जनता तक पहुंचने के लिए, अपने उन्हें मीडिया कैंपेन किए होंगे, तब जाकर वो सरकार अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाई है। ये काम इस सरकार को भी करना है। ऐसा नहीं कि सरकार ने आने के बाद विज्ञापन नहीं दिए, सरकार ने भी आने के बाद विज्ञापन दिए हैं। और जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं मुंदेला जी, किसान कर्ज माफी के फॉर्म में जब कह रहे हैं कि उनको ब्रांडिंग नहीं चाहिए, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है, तो कर्ज माफी के फॉर्म में कमलनाथ जी की फोटो क्यों? जब संबल योजना में शिवराज के फॉर्म पर आपत्ति थी तो यहाँ पर बदल दिया उन्होंने फौरन पहुंचते हुए। एक बात और नाज़रीन जी की भोपाल शहर की किसी भी सड़क पर चले जाइए, सरकारी होर्डिंग्स लगे हुए हैं कर्ज माफी के, मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो के साथ। तो ये कांग्रेस के कहने का तरीका है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अति कर दी होगी ब्रांडिंग के मामले में, ये कम कर रहे हैं। उस चीज को आप ये कहें कि आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से सच को जनता के बीच में नहीं रख रहे हैं। आप ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, वही तरीका होता है, क्योंकि आप जो दिखेगा वही बिकेगा, सीधा सा सिद्धांत है। एक सोच समझ के साथ फैसले लेते हुए जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ रही है। इस बात पर एक टिप्पणी देना चाहूंगा आदरणीय पटेल जी से। मैं कहना चाहूंगा जो दिखेगा वो बिकेगा, वो मार्केटिंग का सिद्धांत है। राजनीति में आप वो चीज, वो प्रिंसिपल लागू नहीं कर सकते। जी, आपके कर्ज माफी के पोस्टर भोपाल की सड़कों पर आपको दिख जाएंगे। पटेल जी देखिए, कर्ज माफी के कुछ अगर पोस्टर लगे तो एक जानकारी का भी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल विज्ञापन नहीं करेंगे, लेकिन आप ये देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से विज्ञापन नहीं करेंगे। पूरे आप फ्रंट पेज, पूरा हर पेज पर आप उस तरह के विज्ञापन हमें नहीं करना। सॉरी, आपने देखे होंगे किस पेपर में हमने
कभी ठीक है, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। आप जो भी कर रहे हैं बेहतर ही कर रहे होंगे और सोच समझ कर रहे होंगे। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय कराती हूँ। सर, आने में देर कर दी, लेकिन प्रतिक्रिया जल्दी से चाहूंगी। 30 दिन हुए हैं सरकार के, क्या लगता है कैसे चल रही है सरकार? आप तो कहते हैं बार बार गिर जाएगी, लेकिन मजबूत पैरों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। नहीं नाजनी जी, पहली बात तो यह कि मजबूत पैरों के साथ कदापि नहीं खड़ी। लंगड़ी लूली सरकार है। 114 केवल इनको विधायक हैं और हमारे पास 109 है। और जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़े थे 109 है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी ना। नहीं, जिनके खिलाफ अध्यक्ष भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं, बात तो बनी नहीं। जी नाजनी जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। जिनके खिलाफ ये लोग चुनाव लड़े थे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे निर्दलीय हो, ये सब इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। वहां पर कांग्रेस भी मौजूद थी, तो कांग्रेस को ना चुन के लोगों ने सपा या बसपा को चुना था। आज भी भले इनके साथ है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार कदापि इस कांग्रेस को हम कह नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात ये, तो सर आपको नहीं लगता कि आप वो एक परिवार हो गए? आप इस सदस्य को चुने या उस सदस्य को चुने? ना देखिए नाजनी जी, ये तो आप उसमें देख पा रहे हैं मीन में, लेकिन उनको लग रहा है कि वो एक है। बहुत अच्छी बात है, एक बने रहे और सरकार चलाएं। और जो 973 वादे वचन इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को दिए, उनको पूरा करें। तो आप उसे पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं, लग नहीं रहा, क्योंकि कुंभ जा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं और तमाम तरह की विश्वास है बातें। कि कांग्रेस ही काम करती है, मतलब भाजपा को विश्वास है। अगर आप उसे पढ़ेंगे कि तो वो शायद जुमले ढूंढ देते, पाएंगे काम कि से क्या काम कमी करते रह हैं। गई। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। राजनीति इन्होंने पहले 31 मार्च तक का घोषणा की, 31 मार्च तक का माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया, तो इन्होंने बाद में उसको तारीख को दिसंबर तक ले आए। तो ये निश्चित रूप से एक सशक्त और सचेत विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। अब देखते हैं इन्होंने जितने वादे कर रखे हैं। ठीक है, ये भूमिका तो आप निभा रहे हैं। अगर देखा जाए 12 दिसंबर तक जो किसान जो हैं अपना कर्ज पटा चुके थे, उन्हें भी अब इसका फायदा मिलेगा। अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन ये बीच बीच में आप डरा क्यों रहे हैं? कह रहे हैं 15 दिन में तख्ता पलट जाएगा, बॉस का ऑर्डर हो जाएगा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? डरा नहीं रहे राजनीति जी, ये तो सच्चाई है। देखिए, चूंकि अब दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर हैं इस समय, तो बीच के लोग कब किस पाले में जाके बैठ जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो ये तो इनके अंतर्द्वंद भी इतने ज्यादा हैं। पहले कोई एक युवा चेहरा दिखाया था और युवा चेहरा की जगह बुजुर्ग मुख्यमंत्री देखने को प्रदेश को मिला। अभी बुजुर्ग नेता अब उन्होंने दिखाया था कि आपके विज्ञापनों में दिख रहा था। आपने देखा था कि माफ करो महाराज, आपने देखा था। पटेरिया सर, किसने दिखाया था? आप जानना चाहेंगे किसने दिखाया था? आपने चॉइस कर ली थी कि अगर बने तो शायद ये बने। हम तो इनसे यही पूछते रहे कि आप कब लेकर आएंगे चेहरा। कहाँ ये नहीं दिख रहा है जी राजनीति? हम तो यही पूछते रहे कि कब लाएगी कांग्रेस चेहरा। आपने शायद तय कर लिया था। पटेरिया सर, आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस ने तो दोनों चेहरे सामने रखे थे। एक युवा चेहरा भी रखा था, एक कमलनाथ जी का अनुभवी चेहरा सामने रखा था। दोनों को रखकर चुनाव मैदान में उतरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टैक्टिक्स, इनकी स्ट्रेटेजी में यहां चूक हो गई कि इन्होंने युवा चेहरे को टारगेट किया। ये शायद अनुभवी चेहरे को टारगेट करते तो स्थितियां शायद इनकी जो 109 के लिए अभी ये रो रहे हैं कि हम बहुत करीब पहुंचकर रुक गए, वो स्थिति नहीं बनती। क्या कहना चाहेंगे पटेल जी? देखिए नाजनी जी, अब जो कुछ हो चुका उस पर तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रभु पटेरिया जी विद्वान पत्रकार हैं, तो निश्चित रूप से उनका अपना मत है। थोड़ा किया जा रहा है अवनीश जी, मौका नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मिलता है, लगातार नजर बनी हुई है कि कब आपके यहाँ बर्तन खड़के और कब ये एंट्री। ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अपना एक तरीका है, क्योंकि ये हमसे तो अभी हाल इन्होंने कहा कि चुनाव अलग अलग लड़े, सपा बसपा, बाद में सरकार बना ली। मैं कहना चाहूंगा, कश्मीर में पहले तो ये महबूबा से मोहब्बत फरमाते रहे, महबूबा से ऐसे मोहब्बत फरमाई कि पहले ये भी साथ चुनाव नहीं लड़े थे। फिर जब इनको लगा कि अब दिक्कत, फिर बेवफाई हो गई, दोनों अलग हो गए। और वो भी ऐसी पार्टी के साथ कि आपकी विचारधारा से कहीं भी मैच नहीं खाती। पीडीपी, मतलब अगर उसका फुल फॉर्म अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो पाकिस्तान डायरेक्टेड पार्टी के साथ आपने सरकार को चलाया। ये बहुत शर्मनाक है। आपने देश की जनता के साथ धोखा किया। देश की और राजनीतिक पार्टी जो चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसकी आप ऐसे व्याख्या करेंगे तो ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब आप उसके साथ सरकार चला लो, आप उसके साथ और मैं बता रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ भी सरकार बना लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, देखिए हमारी विचारधारा बिल्कुल, क्योंकि आप लोग असंवैधानिक नहीं है श्रीमान जी, ऐसा नहीं बोल सकते आप उसको ना। चलिए पटेरिया सर, 30 दिन मध्य प्रदेश के, सर हम प्रदेश में लौट आते हैं। कश्मीर का मुद्दा वैसे ही बहुत उलझा हुआ है। मैं तो नादिन जी उनको सुन रहा था। कर्नाटक की भी बात आप करने लगेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। समीकरण बन रहे हैं प्रदेश में। मैडम, ये पैटर्न है क्या कि कोई बोलेगा नहीं, बीच में बोलेंगे? ऐसा डिबेट होता है क्या कि मतलब मैं बोलूंगा तभी वो बोलेंगे? ऐसे डिबेट नहीं होता है। चलिए मैं पटेरिया जी से बात कर लेती हूँ, आप दोनों रुकें।
सर क्या लगता है, प्रदेश में 30 दिन हो गए हैं, आंकलन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन इन 30 दिनों में अगर हम देखें तो सीएम कमलनाथ ने वचन पत्र के वादों को निभाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तो क्या ये माना जाए कि वाकई में अगर हम रोजगार की बात करें समय लगेगा, कर्ज माफी की बात करें उन्होंने जो प्रोसेस अपनाया हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता विश्वास जता रही है। तो क्या बीजेपी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो जीत की बात कर रही है, जैसा अमित शाह कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर चुनाव होना है, उसमें यहाँ पर कुछ खटकन दिख सकती है? देखिए, यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों की तुलना करें तो ऐसी स्थितियां पहले भी बनी कि राज्य में किसी और पार्टी को चुना गया है और केंद्र के लिए किसी और पार्टी को समर्थन जनता ने दिया है। लेकिन यहाँ पर यदि हम कमलनाथ सरकार के 30 दिन की बात करें तो ये जरूर है कि इस 30 दिन में, चूंकि वो बदलाव के नारे के साथ आए थे, बदलाव की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, परिवर्तन दिख रहा है। स्वाभाविक तौर पर सरकार के कामकाज में परिवर्तन दिख रहा है। अधिकारियों को एक नए सिरे से जमावट की गई है, मंत्री बहुत सारे नए हैं, 22 मंत्री पहली बार जो मंत्री हैं वो पहली बार उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से मंत्रालय से सरकार चलती है। उनको भी अपने विभागों की भी समझ पूरी तरह नहीं है, योजना कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। थोड़ा सा वक्त उनको देना होगा, वो सारी चीजें समझें, उसके बाद वो जब कामकाज पर उतरेंगे, क्योंकि उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर दिख रही है। पूरी कांग्रेस के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम वचन पत्र को फॉलो करेंगे, वचन पत्र हमारी गीता बिल्कुल, और अगर वचन पत्र पूरा होता है तो कांग्रेस अपना वादा निभाएगी और जनता को भी एक अच्छा प्रदेश देखने को मिलेगा। तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो 30 दिन सरकार के हो गए, अपने कदमों के साथ लगातार प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सीएम कमलनाथ फैसले ले रहे हैं। देखना होगा कि अधिकारी उसमें उनके कितने सहयोगी बनते हैं और प्रदेश की जनता को कितना फायदा भविष्य में मिल पाता है। फिलहाल इसी के साथ एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।